बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मियां मोहम्मद अशफाक आपको सलामत करता है। दोस्तों, मुल्क इस वक्त खारजी और दाखिली महाजों पर एक बड़ी जंग लड़ रहा है। इस जंग में क्या हमारी कामयाबी होगी या एक बार फिर दुश्मन कुव्वतें रास्ता रोकने में कामयाब रहेंगी? इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक दफ़ा से फिर पाकिस्तान को तोड़ने की बात की गई है और कहा यह गया है कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और यूं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वो इकदाम उठाएंगे जो वो उठा सकते हैं। एक तरफ अफगान इंटेलिजेंस NDS जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय एजेंसी रा भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मशरकी बॉर्डर पर भारत हमें धमकियां दे रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदरूने ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुल्क को कमजोर करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान में मौजूद नाम नेहाद सियासतदानों के अज़ाइम एक जैसे लगते हैं। दोनों ही पाकिस्तान से नाराज नजर आते हैं। कितना हसीन इत्तफाक है कि जो नैरेटिव भारतीय हुकूमत या भारतीय मीडिया की जानिब से हमारे इदारों, फौज, हुकूमत, इमरान खान और हमारे आर्मी चीफ के मुतालिक दिया जा रहा है, वही नैरेटिव हमारे सियासतदान भी इख्तियार किए हुए हैं। यानी ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ना हो। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से गुज़िश्ता अदवार के अंदर ऐसे ब्लंडर किए गए जिसकी वजह से पाकिस्तानी फोर्सेस की साख्त मुतासिर हुई। लेकिन अब जब पाकिस्तानी फोर्सेस अपने किए हुए इकदाम को अंडू कर कर वापस उसी पॉलिसी पर आ रही हैं जो कि पाकिस्तान की तयशुदा पॉलिसी थी, तो अब इन सियासतदानों को क्या तकलीफ है? क्यों ये पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ हर वक्त अपने गमो गुस्से का इजहार करते रहते हैं? ये भी दुरुस्त है कि मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कोई इतने बड़े कारनामे सरअंजाम नहीं दिए गए कि इनकी तारीफें की जाएं। लेकिन अगर 40 साल तक ये मुल्क को लूटते रहे, मुल्क को बर्बाद करते रहे, तो अभी एक साल के अंदर किस तरह से मुमकिन है इमरान खान की हुकूमत बेहतर परफॉर्मेंस दे सके? हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि बेशुमार ऐसे इशूज थे जिन पर हमारी हुकूमतें बात नहीं करती थी और अवाम उस पर परेशान हुआ करते थे। अब ये हुकूमत कम से कम उन मौजूआत पर बात करना जरूर शुरू कर चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने की बात हुई तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश, जबकि अवाम चीख और चिल्ला रहे थे। इस मुल्क के हुक्मरानों की जानिब से इतना नहीं किया गया कि उस मुल्क के सफीर को अपने पास बुलाएं और कम से कम एक मुजाहमती बयान जारी कर दें या इस मुकाबले को रुकवाने की कोशिश कर सकें। लेकिन इमरान खान की दरख्वास्त पर नॉर्वे और डेनमार्क की हुकूमतों ने ये मुकाबले रुकवाए। अफगानिस्तान की सूरत हाल से लेकर कश्मीर के मामलात तक हुकूमत का एक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशत गर्दी से लेकर FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने तक भारत का जो किरदार है, इस पर पाकिस्तान की हुकूमत बात कर रही है। मगर इससे पहले इस मुल्क के हुक्मरानों के मुंह से कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं निकल सका था। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर इस मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिशें करती नजर आ रही है। इससे पहले की हुकूमतें और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान मुख्तलिफ तजादात रहे हैं। सोचने की बात यह है कि क्या ये तजादात इसलिए थे कि ये मुल्क के सियासतदान इस मुल्क की बेहतरी करना चाहते थे और फौज उसके रास्ते में रुकावट थी? क्या इस मुल्क के सियासतदान इस मुल्क पर शरीयत का निफाज चाहते थे जो पाकिस्तान की फौज ने नहीं होने दिया? क्या इस मुल्क के हुक्मरान कश्मीर के लिए भारत के साथ जंग करना चाहते थे और पाकिस्तान की फौज ने नहीं करने दी? क्या इस मुल्क के हुक्मरान अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी सप्लाई बंद करना चाहते थे जो पाकिस्तान की फोर्सेज ने नहीं की? क्या अवाम को अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम करना चाहते थे जो फौज ने रोक दी? नहीं, हरगिज नहीं। आम आदमी को तो सिर्फ यही समझ आता है कि ये अमरीका, भारत और दीगर ममालिक के अज़ाइम यहाँ तकमील तक पहुँचाना चाहते थे जिसके रास्ते में फौज रुकावट थी। परवेज मुशर्रफ ने बॉर्डर पर बाड़ लगवा कर कश्मीरी मुजाहिदीन का रास्ता रोक दिया तो भारत का पसंदीदा बन गया। इसी तरह नवाज शरीफ और दीगर हमारे सियासतदान भी भारत के इसीलिए पसंदीदा हैं कि वो करते हैं
जो भारत चाहता है। इमरान खान वो नहीं कर रहा जो भारत चाहता है। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत, भारतीय मीडिया और हमारे मुल्क के सियासतदान इमरान खान के शदीद मुखालिफ हैं। ये सब मिलकर इमरान खान की हुकूमत खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि अवाम की यूं बड़ी तादाद इनके साथ मौजूद नहीं है जो सड़कों पर निकलकर इमरान खान की हुकूमत को खत्म कर सके। इसीलिए मौलाना के बच्चों से ये काम लिया जा रहा है। अब आते हैं मोदी के बयान की तरफ। भारत की पहले दिन से ही ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान न बन सके। पहले ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। जब पाकिस्तान बन गया तो फिर ये कहते रहे कि पाकिस्तान कायम नहीं रहेगा और जल्द ही ये भारत के अंदर जम हो जाएगा। फिर इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और लाहौर के अंदर चाय पीने की ख्वाहिश लेकर पाकिस्तान की सरहद अबूर कर ली। बिलाखिर अब ये क्या पी रहे हैं ये सारी दुनिया जानती है। भारत को ये बात समझनी चाहिए कि हम अब तक जितने भी सानेहात का शिकार हुए उनमें हमारी गलती थी, ना कि तुम लोगों की दलेरी। पाकिस्तान के अंदर आने वाले तमाम दरिया मकबूजा कश्मीर से आते हैं। मकबूजा कश्मीर में पहले भारत अपनी रिट तो कायम कर ले, उसके बाद हमें पानी रोकने की धमकियां दे। भारत तसव्वुरात की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में कदम रखेगा तो उसे एहसास होगा कि अभिनंदन की वापसी यहाँ से कोई मार का सर करने की वापसी नहीं थी, बल्कि जिल्लत और रुसवाई की वापसी थी जिसे वो जश्न के तौर पर मनाते रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।